प्राचीन काल में हिमगिरी नामक एक राज्य था जो ऊंचे पर्वतों और सुंदर घाटियों से घिरा हुआ था। वहां के राजा राजनयक न केवल अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा की दो पुत्रियां थीं, एक अत्यंत सुंदर, रूपवती और कुशल, और दूसरी विनम्र लेकिन आत्मनिर्भर एवं समझदार। राजा ने राज्य में घोषणा की कि वह अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे जो राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंच सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले को उनकी छोटी पुत्री के साथ विवाह का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही राज्य के सभी युवक उमंग और उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए। राजा ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को 80 किलो का कवच पहनना होगा और जो युवक बड़े पर्वत की ऊंचाई देखकर पीछे हटेगा उसे असफल माना जाएगा। उन सभी युवकों में से चुनिंदा 500 ने प्रतियोगिता में भाग लिया। उनमें से 300 युवकों ने तो पर्वत की ऊंचाई देखकर ही हार मान ली। उनमें से 200 युवक शेष रहे, जिनमें से 120 युवकों ने छोटे पर्वत की चढ़ाई का चयन किया, क्योंकि उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ी चढ़ाई करना असंभव होगा। इनमें से 80 युवक बड़े पर्वत की ओर बढ़ने का संकल्प करते हुए आगे बढ़े। आरंभिक उत्साह के साथ उन्होंने पर्वतारोहण शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई कठिन होती गई, कई युवकों के संकल्प डगमगाने लगे। कुछ ने तो आधे रास्ते में ही चढ़ाई छोड़ दी और वापस लौटने का निर्णय लिया। केवल 20 युवक ही रह गए जो पर्वत की चोटी तक पहुंचने का निश्चय किए हुए थे। इन 20 युवकों में से अधिकांश ने रास्ते में रुकने का निर्णय किया, क्योंकि राजा ने चढ़ाई के विभिन्न पड़ावों पर आराम के स्थान बनाए थे। एक सुंदर स्थान पर गर्म भोजन, विश्राम और पैरों की मालिश का प्रबंध था। आराम की यह सुविधा देखकर कुछ युवक वहीं रुक गए। क्षणों में उन्हें लगा कि शायद यही उनकी मंजिल है, लेकिन उनमें से केवल 2 युवक ऐसे थे जो इन सभी प्रलोभनों को अनदेखा कर निरंतर चढ़ाई करते रहे। उनमें से एक युवक, जो स्वयं को सबसे मजबूत समझता था, एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा और उसे चोटी अभी भी बहुत दूर नजर आई। उसके मन में विचार आया कि यह चोटी पहुंचने योग्य नहीं है और वह निराश होकर वापस लौट आया। दूसरे युवक अर्जुन ने अपनी नजरें केवल अपने कदमों पर ही केंद्रित रखीं। उसने चारों ओर नहीं देखा और बिना थके बस एक कदम आगे बढ़ाता गया। उसकी रणनीति स्पष्ट थी, उसे केवल अगले कदम पर ध्यान देना है, न कि पूरी यात्रा पर। जैसे ही अर्जुन 900वीं सीढ़ी पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले से अधिक हल्का महसूस कर रहा है। उसने सोचा कि यह उसके दृढ़ निश्चय का फल है और वह बिना रुके चलते रहा। राजा ने पर्वत की चोटी पर एक विशेष चुंबकीय पत्थर रखा था, ताकि जो भी युवक बिना थके हारे ऊपर पहुंचे उसे आकर्षित कर सके। यह पत्थर अर्जुन के कवच को खींचने लगा और उसे अंतिम 100 सीढ़ियां पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब अर्जुन चोटी पर पहुंचा तो राजा और उनकी बड़ी पुत्री ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने सभी युवकों को संबोधित करते हुए कहा, यह अर्जुन का दृढ़ निश्चय और संकल्प था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आराम के अवसर भी मिलते हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य से नहीं डिगता वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। कहानी का यह सार जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का संदेश देता है। चाहे लक्ष्य बड़ा हो या कठिन, उस तक पहुंचने का रास्ता दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से ही तय होता है। कहानी से मिली सीख: 1. दृढ़ निश्चय का महत्व। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। 2. साधारण कदमों पर ध्यान देना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी हर छोटे कदम पर ध्यान देना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। 3. प्रलोभनों से दूर रहना। रास्ते में आने वाली सुविधाएं और प्रलोभन कई बार हमें रोक सकते हैं, लेकिन इनसे बचकर ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य कितना भी कठिन हो, अगर उस पर विश्वास रखा जाए और निरंतरता बनाए रखी जाए तो सफलता निश्चित है। अंतिम संदेश: कहानी का यह सार जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्गदर्शक बन सकता है। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो में बना सकूं। तो दोस्तों, तब तक आपको नमो बुद्धाय मिलते हैं नई एक कहानी में।